नमस्कार दोस्तों। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हमने गुणोत्तर समांतर श्रेणी स्टार्ट कर दी थी और समांतर श्रेणी के अंदर कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। तो अब उससे आगे जो क्वेश्चन थे उनको करेंगे। एक बार हम जो कल पढ़े थे उनको वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था समांतर श्रेणी। ये क्या थी? जैसे कोई क्रम में कोई श्रेणी बनी हुई थी A1, A2, A3, A4, A5 और इस प्रकार से श्रेणी AN तक थी। तो इस श्रेणी क्या थी? समांतर श्रेणी का मतलब था कि ये श्रेणी इस प्रकार है कि इन सभी के अंदर समान अंतराल है। क्या है? इन सभी संख्याओं के बीच में क्या है? एक समान अंतराल पर चल रही है। तो मैं इस पद को क्या मानता हूं? क्या है ये पद? A है। तो दूसरा पद क्या होगा? इससे कोई एक समान, कोई एक फिक्स वैल्यू इससे अधिक है। वो वैल्यू क्या है? D है। जितनी वैल्यू इससे अधिक है उतनी इस संख्या से ये होगी। तो ये कितनी होगी? A+2D। अब देखो ये प्रथम पद क्या था? A था। इससे ये कितनी अधिक थी? D। अब इस संख्या से A+D से ये संख्या कितनी अधिक है? D। अब इसी प्रकार चौथा पद क्या आएगा? A+3D। पांचवा पद क्या आएगा? A+4D। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या था? प्रथम पद A, द्वितीय पद में क्या था? 1D, तृतीय पद में कितनी D थी? 2D, और चौथे पद में कितनी D हैं? 3D, पांचवें पद में कितनी D हैं? 4D। तो आपका पद पहला पद है उसमें कोई D नहीं है। दूसरे में यहाँ पे दूसरा पद है और D कितनी है? 1। मतलब 1D क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे कौन क्या आएगा? A+N-D। ठीक। अब उसमें हमने क्या देखा था कि जो पहला पद होता है उसे बोलते हैं हम प्रथम पद। तो जो श्रेणी के अंदर पहला पद हो वो प्रथम पद कहलाएगा और उसका आंसर वही होगा। सार्वअंतर सार्वअंतर क्या था? जैसे A2 में से सेकंड पद में से किसको निकालना है? फर्स्ट पद को। फिर थर्ड पद में से किस पद को निकालना है हमें? सेकंड पद को, बराबर। और फिर फोर्थ पद में से कौन सा पद निकालना हमें? पांचवा। इस प्रकार हम चलेंगे और लास्ट में कौन सा पद है? N पद में से कौन सा पद निकालेंगे? N-1। और इन सभी का एक फिक्स वैल्यू आएगी और वो वैल्यू कौन सी होगी? D। उसे बोलते हैं समांतर अंतर। ये समान अंतर है। सभी के अंदर क्या है? एक समान अंतर है। तो जब हमें प्रश्न के अंदर ये दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है तो हम क्या करेंगे? समान अंतर निकालने के लिए हम फर्स्ट पद में से क्या कर देंगे? सेकंड पद को ही निकाल देंगे, क्योंकि सभी के अंदर समान अंतर है। हमें ये कहे कि प्रश्न के अंदर आपको कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तब हम सभी पदों के अंदर समान अंतर चेक करेंगे। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा। वहां पे प्रश्न बनेगा कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? सेकंड पद में से फर्स्ट पद को निकाल दोगे। आपको अगर वो नहीं निकालते हो तो थर्ड पद में से आपको फिर सेकंड पद को निकालना पड़ेगा। उनमें से कोई अगला पद में से उससे पहले वाला पद बाकी निकालोगे तो आपको एक सारो अंतर प्राप्त होगा। फिर हमने क्या पढ़ा? सारो अंतर ज्ञात करने के बाद में हमने पढ़ा Nवां पद। क्या? Nवां पद, और उसे हम बोलते हैं AN। और जो लास्ट का जो हमारा पद था वो क्या था? लास्ट पद था और उसे हम बोलते हैं A+N-1D। ठीक। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है? लास्ट पद। उसमें क्या करेंगे? प्रथम पद, और उसमें कुल कितने पदों में से एक पद बाकी निकाल के उसको सारो अंतर से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अंतिम पद
अंतिम पद, अंतिम पद का सूत्र क्या था हमारा, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा सार्वय अंतर प्लस 1। ये हमारा किसका सूत्र था, अंतिम पद। इसे हम n से डिनोट करते हैं। अंतिम पद का सूत्र क्या था, लास्ट पद और फर्स्ट पद को अंतर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, d का भाग देंगे और फिर जो मान आएगा उसके अंदर क्या कर देंगे, हमें 1 जोड़ देंगे। फिर हमारा लास्ट था Sn। Sn का मतलब है कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। इसका सूत्र क्या था हमारा, n बटा 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट d, फिर बटा ब्रैकेट। ये किसका सूत्र था, सभी पदों का योग का। और ये सूत्र कैसे आया ये आपको मैंने समझा दिया था। अब हम इनके क्या करते हैं, उससे आगे जो प्रश्न रह गए थे उनको करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उस एपी का मतलब है उस कोई एक समांतर श्रेणी है, ठीक, उसके अंदर क्या ज्ञात करना, 31वां पद। तो मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूं, 31वां पद ज्ञात करना में। और दे क्या रखा हमें, 11वां और 16वां पद। 11वां पद दे रखा है कितना, 38, और 16वां पद कितना दे रखा है, 73। और हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। तो पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था, मैंने अभी लिखाया था, an बराबर a प्लस n-1 और ब्रैकेट d। अब हम इन दो का क्या बना देते हैं, समीकरण बना देते हैं। पहले सबसे बड़ा का ले लेते हैं, a 16, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसके अंदर रखेंगे, n का मान तो कितना है 16, a का मान कितना है हमें पता नहीं, n कितना 16, 16 में से 1 गए तो कितना बच गया 15, d, और इसका मान कितना दे रखा है हमें 73। तो ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक। इससे अगला 11 ज्ञात करेंगे, n का मान कितना है इसका 11, a हमें पता नहीं, और इसमें 11 रखेंगे n की जगह में, तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और 10 को d को भी हमें पता नहीं, तो d जैसे है उसे उतार दो, और कुल मान कितना इसका 38। तो हमारा समीकरण नंबर ये क्या हो गया, सेकंड। अब आप देखो कि इसके अंदर a दोनों समान पद हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे a है यहाँ पे और एक d है, इसको ध्यान से निकाल दो, इसको हमें हल नहीं करना है, हमें हल क्या करना, अब ये हल करना है, ठीक। यहाँ पे a और b क्या है, वो सॉरी d क्या है, चर संख्या है, और यहाँ पे जितनी चर हो और उतने समीकरण हो, तो यहाँ पे समीकरण भी कितने हैं 2 और चर भी कितने हैं 2। इसका मतलब ये सवाल हल हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता, समीकरण 2 दे दिया और चर 3 दे देता तो ये सवाल हल नहीं होता। जितने समीकरण हो उतने ही जितने वेरिएबल हो उतने ही समीकरण होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, तो इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह बदल देंगे। हम घटाएंगे तब क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये भी प्लस की संख्या है माइनस, ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा 0। ये संख्या प्लस की है और ये संख्या किसकी हो गई, माइनस की। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5, डी किसका, प्लस का। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि 73 प्लस का हो गया और 38 किसका है, माइनस का। तो 40 और 35 बच गए, यहाँ पे कितना आ गया 35। अब हमें किसका मान निकालना है, डी का। तो
डी के जो भी गुणा में है संख्या उसको क्या कर देंगे, हमें दूसरे पक्ष में भेजेंगे, और दूसरा पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 35/5, और 5 का भाग 35 में 2 कितनी बार गया, 7 बार। तो डी का मान कितना गया, 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, मान दोनों में समान देगा। मैं आपको दोनों में रख के ही बता देता हूं। पहले समीकरण 1 में रखते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखा, a + 15, डी का मान अब कितना हो गया, 7। तो डी के स्थान पर कितना हो जाएगा, 7 बराबर 73। यहां पे a + 15 और 7 को गुणा करो, कितना आया, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 बराबर 73। फिर अब हमें किसका मान निकालना है, ए का निकालना है। इसके प्लस माइनस में जो भी संख्या उसको क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो इसके संख्या क्या है, प्लस में है, तो प्लस वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 73 में से 105 निकालने हैं। तो मैंने पहले बताया था कि 73 यहाँ पे प्लस का है और 105 किसका है, माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का हटा देते हैं, और जिस संख्या का चिन्ह मतलब जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं। तो इसमें से निकालो, 3 में से 5 में से 2 सॉरी 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो इनका चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो ए का मान कितना आ गया, -32। अब हम सेकंड समीकरण के अंदर और रखते हैं। आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ एक समीकरण के अंदर ही रखना है। मैं तो ये बता रहा हूं कि आपको कि दोनों समीकरणों के अंदर मान समान आता है। यहां पे रखो a + 10, डी का मान कितना है, 7। तो कितना हो गया, यहां पे मान कितना हो गया, बराबर कितना था मान, 38। तो a + 10 को 7 से गुणा करो, कितना आ गया, 70 बराबर 38। अब a का मान निकालना है, जिसके प्लस में संख्या इसको क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a बराबर 38 - 70, तो कितना बच गया, 32। 38 को 70 में से निकालोगे तो क्या बचेगा, -32। तो दोनों जगह मान समान आ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, जिसमें मान रखने पर कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाए उस समीकरण में आपको इसको क्या करना है, मान को रखना है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया, ए का मान -32, तो एक का मान तो -32 आ गया, डी का मान कितना आ गया, 7। अब इसको क्या करेंगे, इसी समीकरण के अंदर रख देंगे। इसका समीकरण बनाओ, a 31 बराबर a + 30 डी। अब a का मान कितना था, -32, 30 गुणा डी का मान कितना है, प्लस का 7 था, तो -32 + 210। अब 210 में से क्या करोगे आप, 32 घटाओ, तो 210 - 32, 0 में से 2 नहीं गया, इसके पास जाएगा 80 लिया, कितना आया, 8। यहाँ पे बच गया 0, फिर 0 में से 3 नहीं जाएगा, ये भी एक 80 लेगा, कितना बचेगा, 7। इसके पास बच गया 1, कितना आ गया आंसर, 178। किसका, प्लस का आएगा।
क्यों, यहाँ पे देखो एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या किसकी है, प्लस की। तो चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। घटाने पर हमारा मान है 178। अब ये देखो कि बड़ी संख्या की चिन्ह किसका है, तो बड़ी संख्या की चिन्ह है प्लस का। इसके चिन्ह कौन सी साइड में होता है, बाईं साइड के अंदर होता है। तो हम बड़ी संख्या के जो चिन्ह होता है उसको हम उतार देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 178। इससे यही प्रश्न हम दूसरे तरीके से करें। जैसे हमने प्रश्न में क्या दिया, A31 का मान ज्ञात करना है और A11 का मान हमें 38 दे दिया और A16 का मान हमें दे दिया 73। ठीक, 73 दिया है ना। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक श्रेणी बनाते हैं, A1, A2, A3। आपको लॉजिक से करना, अगर किसी को सूत्र में नहीं रख के करना है, इतना बड़ा समीकरण नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ही होंगे लॉजिक से, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो हमें सूत्र से ही करना पड़ेगा। A3, A4 और इस प्रकार से A11 और फिर ये कहाँ तक, A16 और इस प्रकार से A31। अब हमें क्या मान दे रखा है, A11 का मान तो दे रखा है 38 और A16 का मान दे रखा हमें 73। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी एक श्रेणी बना देता हूं। यहां से क्या करता हूं, मैं इसकी एक श्रेणी बनाता हूं। यहां से इसको मैं मानता हूं B1 और B2। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, B6 आ जाएगा और इसमें से 11 निकालो, 20 रहे 21, ये कौन सा आ जाएगा, B21 आ जाएगा। अब आप देखो कि यहां पे प्रथम पद कितना आ गया, 78 और A6 कितना पद आ गया हमारा, 73। तो आपको बता दूं, यहां पे सारों अंतर निकालने का सूत्र हमारा कौन सा होगा। जैसे हमने एक सूत्र बनाया था, AN बराबर A प्लस N-1 D। अब मैं यहाँ पे सारों अंतर निकालने का सूत्र बना रहा हूं। जब आपको अंतिम पद दे रखा हो और प्रथम पद दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखी हो, तो ये संख्या क्या करेगी, इसको इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, बराबर N-1 D। अब D के पहले जो भी प्लस माइनस में संख्या होती है उसको क्या करते हैं, दूसरे पक्ष में भेजते हैं। हम जिसका मान निकालना होता है ना, उसके अगर प्लस माइनस में जो संख्या उसको पहले दूसरे पक्ष में भेजो। तो A पहले क्या थी, एक प्लस में संख्या थी, इसको हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया। अब क्या करेंगे, इसके जो गुणा या भाग में जो संख्या है उसको क्या करेंगे, अब दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A बटा N-1 बराबर D। तो यहाँ पे D का सूत्र क्या आ जाएगा, अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद बटा जो कुल पद थे उनमें से एक पद निकाल देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारों अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नई श्रेणी बनाई, उसमें प्रथम पद तो कितना हो गया 78, अंतिम पद कितना हो गया 73 माइनस 38 और सारों अंतर कितना आ गया, सारों अंतर तो ज्ञात कर रहे हैं, कुल पद कितने हो गए यहाँ से 6, तो 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे D क्या निकाल रहे हैं, सारों अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुल कितना बचेगा 35 और 35 में 5 का भाग 2 कितना आ गया 7। तो हमारा सारों अंतर कितना आ गया 7 आ गया, सारों अंतर कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें अगला पद, अब हमें क्या मिल गया, प्रथम पद तो कितना मिल गया 38 और सारों अंतर कितना मिल गया हमें 7 और अंतिम पद कौन सा ज्ञात करना हमें 21। तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A21 बराबर A प्लस 21वां पद याद करें N-1 D। यहाँ पे मान रख दो, A का मान कितना दे दिया हमें 38 प्लस N का मान कितना है 21, 21 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 20 और सारों अंतर कितना है 7। गुणा करके लिखो, ये तो 38 का 38 आ गया और 140 जोड़ दो 178।
जो हमारा 31वां पद है वो कितना है 178। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक नई श्रेणी बनानी पड़ती है। इसके अंदर ये तब भी बना सकते हो जब आपको पूरी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी आ जाए। देखो मैंने एक चीज बता देता हूं कि आपको कि ये मैथ कब आपको अच्छी आएगी, जब आप इसको 2-3 बार निकाल लोगे और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि हमें किस चीज़ को कब चेंज करना है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल नहीं कर सकते। इससे अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद, इसमें दे दिया कोई एक समांतर श्रेणी मतलब एपी है और उसका 9वां पद क्या है 0 है, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां और 19वां पद का अनुपात। 29 और 19वां पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें यहां पे क्या दे रखा है, पदों की संख्या, पदों की का मान दे रखा है। तो पदों का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए। मैं इतनी बार लिख दूंगा कि आपके वो सूत्र याद हो जाएगा, ए एन -1 डी। अब किसका मान निकालना हमें, 9 का। तो यहाँ पे एन का मान कितना है 9, तो ए 9। हमें प्रथम पद का पता नहीं, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 8 डी। और इसका मान कितना दे रखा हमें 0 दे रखा, तो मैं डी को क्या कर दूंगा दूसरे पक्ष में भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ए बराबर -8 डी। अब मैं क्या करूंगा, 8 को इसके भाग में लेके आऊंगा, तो ए बटा डी बराबर -8। मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो कोई दिक्कत सही है। तो यहां पे क्या हो गया, ए का मान कितना हो गया -8 और डी का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 1। अब यहां पे रखो, अनुपात को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 × 30 / 1 × 19, ठीक। अब इसका मान रखो, ए एन का मान 29 है तो यहां पे कितना आ जाएगा 28 डी। ए प्लस 18 डी। ए का मान हमें कितना दे रखा है -8, तो -8 प्लस 28 गुणा 1। डी का मान 1 दे रखा था, यहाँ पे भी -8 प्लस 18 गुणा 1। यहाँ पे क्या आ गया -8 प्लस 28, नीचे -8 प्लस 18। 28 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 20, और यहाँ पे 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, बच गया क्या 2:1। तो इसे लिखोगे 2:1। 29 का मान अगर 2 होगा तो इसका मान कितना होगा 1, इसका मान 4 होगा तो इसका मान कितना होगा 2, इसका मान 6 होगा तो इसका मान कितना होगा 3। इस प्रकार से अनुपात का मतलब ये होता है, इनमें कोई ना कोई एक गुणांक कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आ गया 2:1। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें तथा तीसरे पद के बीच का अनुपात क्या दे रखा है, 7वें और तीसरे पद के बीच का अनुपात है 12/5, और हमें ज्ञात करवा रहा है कि 13वां और चौथा पद का बीच के अनुपात, इनके बीच में क्या ज्ञात करवा रहा है, अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो यहां पे क्या है, पद का मान दे रखा है तो पद वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहां पे सूत्र क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे,
इनका मान रखते हैं, A7 का मान निकालते हैं। किसका? A7 का। तो A का में पता नहीं, A का मान नहीं दे रखा हमें। N का मान कितना है? 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6D। दूसरा A3, A3 का मान क्या आएगा? A प्लस 2D। ये मान इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण 1 के अंदर रख दो, तो यहां पे आ जाएगा A प्लस 6D बटा A प्लस 2D बराबर 12/5। ये जो बटा में नीचे संख्या वो इससे गुणा, ये क्या होता है? इस प्रकार क्रॉस आपस में इस प्रकार गुणा हो जाएगी। ये संख्या तो इससे गुणा हो जाएगी, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी। तो 5 को मैं इस संख्या से गुणा करूंगा पूरी से, तो 5A प्लस 5 छंगा 30D बराबर, अब मैं 12 को इससे गुणा करूंगा, 12A प्लस 24D। कितना आ गया? 24D। अब A को एक साइड में ले लेते हैं और D को एक साइड में, तो 12 को मैं इस साइड में ले लूं तो 5A माइनस 12D और 24D माइनस 30D। तो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का, सॉरी यहाँ पे कितना है? A है, A। तो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 7A। और यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 6D। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब D को मैं क्या करूंगा? इसके बटे में लेके आऊंगा, और 7 को इसके गुणा के अंदर है तो इसको मैं इसके बटे में भेज देता हूं। तो A बटा D बराबर 6/7। A का मान कितना आ गया? 6 और D का मान कितना आ गया हमारे पास? 7। ये मान हम इसके अंदर रख देते हैं। तो मान किसका निकलवा रहा था मैं? A13 बटा A4। तो यहाँ पे हमारे पास मान क्या आया था? 6 और 7 आया था ना हमारे पास। तो इसका पहले तो सूत्र लिखो, An-1 D बटा, इसको इस प्रकार लिख लो, A12D नीचे A3D। A का मान कितना था? 6। कितना था? 6 ही था ना? हाँ, A का मान कितना था? 6 था। प्लस D का मान कितना था? 7। तो 12 गुणा 7 बटा A का मान कितना? 6 और 3 गुणा 7। 6 12 पंजो 60, 12 6 72, 12 संते 84। यहाँ पे 6 प्लस 7 या 21। यहाँ पे देखो ऊपर मान कितना आ रहा है? 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। नीचे मान कितना आ गया? 27। अब ऊपर नीचे क्या संख्या कॉमन दिख रही है आपको? 9 का भाग जा रहा है, तो ऊपर 9 का भाग कितनी बार गया? 10 बार। नीचे कितनी बार गया? 3 बार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 10/3। तो इसको लिखेंगे 10:3। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 10:3। इससे अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है। क्या कह रहा है? कोई एक 10वां पद है और वो 5वें पद से कितना अधिक है? 10। यहां पे 10 रखूंगा तभी तो इसके बराबर बनेगा। तो ये क्या बन गई? एक समीकरण है। क्या प्रश्न कह रहा है कि कोई एक ऐसा पद है जो 5वें से 10 अधिक है। जैसे मैं मानो कि ये इसका मान कितना है? 20 है, और कोई 5वां पद है, कितना है? 10 है। कितना है? 10 है।
तो 5 में से वो कितना अधिक हो गया, 10 अधिक हो गया। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके पक्ष में क्या करूंगा, 10 रखूंगा। समीकरण में क्या करते हैं हम, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको समीकरण नहीं बनाना आता है, प्रश्न में क्या दिया था, 10वां पद 5वें पद से 10 अधिक है। मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको समीकरण बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। आप क्या मानो, जैसे 10वां पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं, इतना ध्यान रखना। 5वें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, सॉरी यहां पे 10 लगा देना, ए 10वां पद, 5वां पद 5, वो क्या कह रहा है कि 10वां पद 5वें से कितना अधिक है, 10। तो आप कोई भी एक मान मान लो, तो मैं यहां पे मान लो इसको 25 मान लिया, कितना मान लिया, 25। तो इससे कितना अधिक है, ये 10 अधिक है, तो ये कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा। हमने माना है, इसका मान 25 माना, इसका मान कितना मान लिया, 15। क्यों माना 15, इसका तो हमने मन से रखा, लेकिन हम ये जो दूसरा पद है इसका मान मानने के बाद ही दूसरा पद मान सकते हैं। क्यों, इसका मान इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो ये 15 मानेंगे तभी तो ये कितना आएगा, 10। पहले इसको मान लो, इसका मान 15 मान लिया, तो इसका मान कितना मानोगे, 10। अब आप इन दोनों को बराबर रखोगे, समीकरण बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, बराबर का चिन्ह आता है, तो मैं इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो बराबर क्या कहता है, एक तराजू का काम करता है, एक तराजू का काम करता है। इस साइड में 5 kg है, तो इस साइड में भी कोई वस्तु 5 kg होगा, तभी यह क्या होगी, डंडी बैलेंस में होगी। तो आप क्या करोगे, इस साइड में मैं कितना रखूं कि यह बैलेंस हो जाए, तो 10 प्लस का रखूंगा, तभी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आएगा, और इस साइड में 25 है। अब मैं इसका समीकरण बना देता हूं, इसका मान क्या था, A10, इसका मान क्या था, A5 प्लस 10, यह हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो आपको कोई एक वैल्यू माननी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उन वैल्यू को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक फिक्स निश्चित मान मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल नंबर लेते हैं, और जिनके समझ में नहीं आता तो सबसे बड़ी दिक्कत ही वेरिएबल नंबरों की होती है। वेरिएबल नंबर कौन से होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन, इस प्रकार से हम मान मानते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल नंबर या चर नंबर। मैं अभी इनके बारे में थोड़ी देर में बता रहा हूं, पहले ये सवाल हल करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। दूसरी आगे कंडीशन क्या दे रखी है हमें, उनका योग कितना है, 32 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 32 है। हमें आंसर किसका निकालना है, हमें आंसर निकालना 18वां पद ज्ञात करना है, ठीक। अब यहां पे क्या दे रखा, पद, तो पदों का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह हमारा क्या हो गया, एक सूत्र है। अब यहां पे 10 का मतलब है, इसको लिखेंगे ए प्लस 9 डी बराबर, यहां पे रखो ए प्लस 4 डी प्लस 10। अब क्या करेंगे, समीकरण, एक समीकरण तो ये, इसको भी समीकरण, इसमें जो ए और डी पद हैं उनको हम एक पक्ष में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए इस साइड में आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, और ये इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 डी माइनस 4 डी बराबर 10। तो यहां पे कितना बच गया, 5 डी, और यहां पे आंसर कितना आ गया, बराबर में 10। अब डी का भाग 2 गुणा, हमें किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है, तो डी के गुणा में जो भी मान है उसको क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो दूसरे पक्ष में गुणा में है जो किस में जाता है, भाग में, भाग में जो किस में जाता है, गुणा में। जो संख्या प्लस में है वो किस में जाएगी, माइनस में, और माइनस में जो किस में जाएगी, प्लस के अंदर।
तो यहाँ पे जो गुणा में है ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। दूसरा समीकरण को हल करो तो यहाँ पे आया a प्लस 4d प्लस a प्लस 9d बराबर 32। हमें d का मान निकाल लिया तो d का मान तो रख दो, a और a कितना हो गया 2a। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं 2 डायरेक्ट रख दूँ, चलो मैं डायरेक्ट नहीं रखता हूँ। यहाँ पे कितना आ गया 4 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 2 बराबर 32। यहाँ पे क्या आ गया 2a 4 दूनी 8 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 32। 2a तो ये कितने हो गए 18 और 8 26 हो गए ना, 26 बराबर 32। 26 को इस पक्ष में भेज दो तो ये प्लस में है। अब एक का मान निकालना है। सबसे पहले देखो ये इस प्रकार कोई समीकरण है और आपको मान किसका निकालना है, एक का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो प्लस माइनस में जो संख्या है उनको भेजो। तो यहाँ पे क्या है 26 प्लस में इस साइड में भेजेंगे तो किस में हो गया, माइनस में। तो इसका मान कितना आ गया 6। अब देखो इसके गुणा में या भाग में जो संख्या उसको भेजो। तो यहाँ पे गुणा में 2 है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में गया और आंसर कितना आ गया 3। तो ए का मान कितना आ गया हमारा 3, डी का मान कितना है हमारा 2, डी का मान कितना है 2। अब इसका मान निकालना में 18 का, ए 18 का, तो इसका मान, इसका फॉर्मूला बनाओ a प्लस 17d। ए का मान मैंने बताया कितना बताया था 3 प्लस और डी का मान कितना था 2, तो 17 गुणा 2, तो यहां पे कितना होगा 17 गुणा 34, तो इसका आंसर आ गया 37। 18वां पद का मान कितना है 37। तो दोबारा से समझ लो इस प्रश्न को। जैसे प्रश्न दे रखा है कि जो 10वां पद है 5वें पद से कितना अधिक है 10। तो इसका क्या करोगे, सबसे पहले आप समीकरण बनाओगे। तो समीकरण किस प्रकार बनाओगे मैं बता दूं इसको। इसमें अभी मैंने बताया भी था कि जब 2 चर दे रखे हैं उनके आप एक फिक्स वैल्यू मान लो। आपको फिक्स वैल्यू मानते ही आपको पता पड़ जाएगा, उसका पता है कि आप ये 10 अधिक है, उनको मान को रख लो और उनके बीच में बराबर चिन्ह लगा दो। आपको जिस साइड में बैलेंस करना है कि भाई इस साइड में कितना मान कम है, जैसे वहाँ पे कितना मान कम था 10 कम था तो मैंने उस पक्ष में कितना रख दिया था 10 रख दिया था, तो समीकरण एक बैलेंस हो गया। अब मैंने जो मान माना था, जैसे a10 का मान 25 माना, a5 का मान मैंने कितना माना 15 माना, तो मैंने अब वो 25 a10 का मान मैंने 25 माना, तो 25 के स्थान पे मेरे को वापस किसका मान रखना, मुझे a10 रखना है। और जैसे 15 की जगह मेरे को किसका मान रखना, a5 का, 10 का मान नहीं रखना है मेरे को। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक समीकरण बन जाएगा। अब हम जो फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से इसका मान निकालेंगे a10 का, तो यहाँ पे a10 का मान आ जाएगा a प्लस 9d आ जाएगा। इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, यहाँ पे मान रख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, अब बच गया क्या d, तो 9d में से 4d घटाए तो कितना आ गया 5d, और जो गुणा में कितना है 5, 5 का भाग दे दो, कितना आ गया d का मान 2। अब दूसरा समीकरण हमारे पास और बच गया, इसका मान रख दो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, d का मान तो आ गया, तो d का मान तो रख दो और a का मान निकाल लो। अब a और d का मान आ गया, अब इसका फॉर्मूला बना लो। अब उस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दोगे आप, a और d का मान रख दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हल करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में T3 का मतलब है पद, तीसरा पद, प्लस T2 बराबर कितना है 8, और दूसरा दे रखा है हमें T3 प्लस T7,
बराबर 14। हमें मान ज्ञात करना है T11 का। अब इनके स्थान पर मान रख दो। कौन से, जो ट्रम वाला था ना, an बराबर Tn ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सूत्र था a प्लस n माइनस 1 d से इनका मान रख दो समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे a प्लस 2d प्लस a प्लस d बराबर 18। हल करो, a को जोड़ो, कितना आया 2a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 8। यहाँ पे हल करो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। यहाँ पे a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इस प्रकार रख लोगे ना मान। तो यहाँ पे a कितना हो गया 2a और ये कितना हो गया प्लस 8d बराबर 14। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो मैं इसके नीचे माइनस, इसके नीचे माइनस और इसके नीचे माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 2। हम क्या करते हैं, घटाते हैं तब उनका चिन्ह बदल देते हैं। ये संख्या प्लस की है तो माइनस का कर दिया, ये प्लस की है तो ये माइनस की होगी, ये प्लस की है तो माइनस की। अगर इनमें से एक माइनस की होती उसको क्या कर देते, हम प्लस की बना देते। ये दोनों संख्याएं समान है, एक प्लस की होगी दूसरी माइनस की, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे कितना 3d प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 8 है, तो कितना बच गया माइनस का 5d। यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब d का मान याद करना में, तो 5 का भाग इसमें दे दो तो 6/5। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया 6/5 आ गया। अब इसका मान क्या कहा था मैंने, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, मान सम्मान ही देगा। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं 2a प्लस 3 गुणा 6/5 बराबर 8। तो 2a, तो यहाँ पे कितना हो गया 36/18 बराबर 8। इसको इस पक्ष में भेजो तो 8 माइनस 18/5। एलसीएम लिया कितना आया 5। 8 पंजो 40 माइनस 18 तो मान आ गया 22/5। अब ये क्या है, ए का मान निकालना है, तो ए को किस पक्ष में भेजेंगे, इसके बटा में। तो बटा में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 11/5। तो ए का मान कितना आ गया 11/5, डी का मान कितना आ गया 6/5। तो मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, किसका मान निकालना में 11 का। तो इसका सूत्र क्या बनेगा a प्लस 10d। तो 11 का मान कितना, यहाँ पे a का मान कितना है 11/5 प्लस 10 गुणा d का मान कितना है यहाँ पे 6/5। तो 11/5 और इनको क्या कर देंगे, इसके नीचे भी बटे में 5 है और इसके नीचे भी बटे में 5 है। वैसे तो 5 से 5 कट रहा है तो हम 5 से 5 नहीं काटेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 60/5। एलसीएम लिया कितना आया 5। 60 और 11 को जोड़ो कितना आया 71। तो इसका आंसर क्या आ गया 71। लेकिन हमें मिश्रित भिन्न में ज्ञात करना हो तो 5 का भाग दे लो, 1 बार गया 2 बच गया, 4 बार गया 1 बच गया। तो इसका आंसर आ गया 14 सही 1/5। जिसको आंसर नहीं निकालना आता है तो मैं बता दूं, जैसे 71 का भाग 5 में 71 के अंदर हम किसका भाग देंगे 5 का। 1 बार गया 5 एकम 5, 2 बच गया, 1 उतार लिया, कितनी बार गया 4 बार, 4 पंजो 20, कितना शेषफल बच गया 1। शेषफल बच गया, शेषफल को ऊपर रखो, किसका भाग दे रहे हैं 5 का, 5 को यहाँ पे रख दो। तो इसका आंसर क्या आ गया 14 सही 1/5। इससे वापस आंसर निकालना हो तो किस प्रकार ज्ञात करोगे, 14 को किससे गुणा करोगे 5 से, 14 पंजो 70
और आज से ये शेषफल कितना है 1, उसको जोड़ दो और बटा में 5, तो वापस कितना आ जाएगा 71/5। ठीक, इससे अगला प्रश्न हमारा T28 प्लस T32 और इसमें ऑप्शन से करना में हल। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है T40 प्लस T20, द्वितीय ऑप्शन है हमारा T10 प्लस T6, सी ऑप्शन है हमारा T72 माइनस T12 और लास्ट ऑप्शन है डी T72 प्लस T38। ये दे रखा है कि किस विकल्प के बराबर है, मतलब इसमें से किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो यहां पे टी का मतलब है ए एन, मतलब कौन 28 पद की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या का सूत्र क्या था, 28 के लिए ए प्लस 27 डी प्लस इसके लिए क्या आएगा ए प्लस 31 डी। अब ए कितना हो गया 2a प्लस 27 और 31 कितना हो गया 58 डी। अब ये देखो कि किसके अंदर 2a और 58 डी है, हल करो इसे। तो यहाँ पे a प्लस 39 डी प्लस a प्लस 19 डी। तो यहाँ पे a तो कितना आ गया 2a आ गया, यहाँ पे कितना है 39 है, 39 डी है। 39 के अंदर 10 जोड़ा, 49 के अंदर 9 जोड़ो, कितना आया 58 डी। तो यहाँ पे तो ये आंसर राइट आए। हमें और प्रश्नों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस 9 डी प्लस a प्लस 5 डी। तो यहाँ पे देखो कि 2a तो है लेकिन 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो a प्लस 71 डी प्लस माइनस a माइनस 11 डी। तो इसको हल करो, ये प्लस का ये माइनस का, तो ए तो कैंसिल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं। यहाँ पे वैसे 60 आ रहा है डी का मान, लेकिन यहाँ पे ए नहीं खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस 71 डी प्लस ए प्लस 31 डी। तो यहाँ पे ए तो कितने आ रहे हैं 2a आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 102 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा पहला। दूसरा तरीका इतना लंबा नहीं करना है, हमें देखना है यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पे कितना है 32, कुल कितना आ रहा है यहाँ पे 60, और इनमें से दोनों में एक एक डी कम होगा, तो कुल कितने डी आएंगे यहाँ पे 58, और एक ए इसमें है एक ए इसमें है, तो कुल ए कितने आएंगे 2। तो यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं का योग इसके बराबर है क्या 40 और 20 60, ठीक है। 10 और 16 तो ये कट गया, 72 और ये 60, ठीक है। चलो यहाँ पे 72 और 32 कितना हो गया 104, तो ये भी कट गया। तो 2 ऑप्शन हो गया हमारे पास 60 और इसमें भी 60। इन दोनों संख्याओं का योग कितना आया था 60, तो इस संख्या का और इस संख्या का मान कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कि चेक करो दोनों को, तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे एक खत्म हो रहा है क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे भी एक ए है, तो ए से कट जाएगा और क्या बचेगा 58 डी बचेगा। लेकिन ए तो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे पदों की संख्या इस पद के बराबर नहीं है, तो ये आंसर कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इन संख्याओं का योग मिल जाए तो उन्हीं को हल करना है, जिनका योग नहीं मिल रहा उनको तो काट दो फर्स्ट में। इससे अगला प्रश्न हमारा 1 -6 + 2 -7 + 3 -8 और इस प्रकार कुल पद कितने हैं? 100 पदों तक मान ज्ञात कीजिए। 100 पदों तक कुल मान ज्ञात कीजिए। इनके 100 पदों तक का मान ज्ञात करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे -6, फिर 2 -7, 3 -8। तो इनके अंदर अंतर कितना आ रहा है इस श्रेणी के अंदर? तो आप देखोगे इन दोनों पदों के अंतर कितना है? -5। ठीक, इसमें सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पद में से सेकंड पद घटाते, तो यह क्या आ जाएगा? -7। यहाँ पे इसमें से 6 में 2 में से क्या घटाएंगे? 6 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +8। फिर 2 में से 7 में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? -9। तो यहाँ पे देखो एक समांतर श्रेणी बन रही क्या? नहीं, क्यों? यहाँ पे -7, यहाँ पे 8, -9। समांतर श्रेणी में क्या होता है? सभी संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है। तो यहाँ पे समान अंतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? एक समांतर श्रेणी नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे जो धनात्मक संख्या है उनको अलग ले लो, और जो माइनस वाली संख्या उनको अलग ले लो। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके बीच में देखो, इनके बीच में अंतर 1, 1, 1। तो इनके बीच में क्या बन रही है? एक समांतर श्रेणी बन रही है। दूसरी उतारो, -6, -7, -8, -9। तो -7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -1, -1। तो यहाँ पे भी क्या है? एक समान अंतर बन रहा है। तो इसके अंदर क्या है? 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, और उनको हम क्या करेंगे? अलग अलग करके और उनको हल करेंगे। तो यहाँ पे कुल कितना दे रखा है? 50 पद। तो 100 पद, तो 50 पद इसके हो जाएंगे, 50 पद तो इसके, और 50 पद ही इसके। तो दोनों के 50-50 पदों का क्या करेंगे? हमें योग ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट श्रेणी का ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट श्रेणी में योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। अब आप यहां पे देखोगे कि कितने पदों का ज्ञात करना है? हमें 50 का। तो n के स्थान पर क्या करेंगे? हम 50 रख देते हैं। इसमें प्रथम पद कितना है? 1। तो 2 को 1 से गुणा करो। पदों की संख्या कितनी थी? 50। 50 में से 1 कम कर दो, 49। और मैंने यहां पे अंतर दिखा दिया, तो अंतर कितना आ रहा है? 1। तो सार्वंतर कितना है इसका? 1। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 25। 2 को 1 से गुणा किया, 2। 49 को 1 से गुणा किया, 49। और अब 49 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51। तो 25 × 51। तो 5 × 25, 25 का पड़ा 5 पर, बोलो 125। 125 के अंदर 2 जोड़ दो, 127। तो कितना आ गया? 1275 आंसर आ गया इसका पहली श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी ज्ञात करते हैं। -6 से स्टार्ट है। -6, -7, -8,
-9 और इस प्रकार 50 पद। यहाँ पे प्रथम पद कितना दे रखा है, -6। सार्वंत्र क्या करते हैं, A2 में से A1 निकालते हैं, तो A2 कितना है यहाँ पे -7, फिर माइनस जिसको नहीं निकालना था वो देख लो। सूत्र का A2 में कितना था, -7, सूत्र का माइनस, और यह संख्या किसकी है, माइनस की, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्यों रखते हैं, क्योंकि कंटिन्यू दोनों चिन्ह नहीं रख सकते, क्योंकि इन दोनों चिन्हों के बीच में क्या होता है कि गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे बच गया -1। कितना बच गया, -1। हमें Sn का मान ज्ञात करना है। Sn का सूत्र भी लिखा था मैंने, दोबारा लिख देता हूं। Sn 50, n का मान 50/2, a का मान -6, तो -12 डायरेक्ट लिख दूं। यहाँ पे एक कम करो, कितना आया, 49, और d का मान कितना आ गया, माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 -12। इसको इससे गुणा करोगे, तो पहले कभी भी गुणा करो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी दो संख्या होती हैं उनके बीच में पहले चिन्ह गुणा होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह गुणा होते हैं। तो यहाँ पे माइनस और प्लस को गुणा किया तो क्या आया, माइनस, और इस संख्या को गुणा किया तो क्या आया, 49। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 25, इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, -61। -61। अब पहले चिन्ह गुणा करो, इसकी संख्या क्या है, प्लस की, और इसकी क्या है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह। 25 एकम 25, और 25 की 150 और 2 152। यहां पे क्या आएगा, -152। तो यहाँ पे आ गया 1525, माइनस के कितने आ गए, 1525। अब उस संख्या का आंसर कितना आया था हमारे पास, 1275। वो थी धनात्मक और यह है किसकी, ऋणात्मक है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो श्रेणी बन रही थी हमारी, क्या थी, दोनों के एक प्लस वाले भी थे और माइनस वाले भी थे। तो प्लस वाली संख्या का मान तो कितना आया था, 1275, और माइनस वाली संख्या का मान कितना है, माइनस का 1525। बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, छोटी संख्या का उठाते हैं, तो 0 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, 0। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब बच गया यहाँ पे 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 1 में से 1 जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 250 आंसर आ गया। मैं पहले आपको गुणा करना सिखा देता हूं। जैसे कोई नंबर है 5 × 7, तो इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 5 7 35। यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह प्लस का होता है, इसके आगे भी चिन्ह प्लस का होता है, और हम प्लस के चिन्ह को लगाते नहीं हैं, और इसलिए हम उन चिन्ह को गुणा भी नहीं करते। नहीं, हर संख्या के आगे एक चिन्ह होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चिन्हों को गुणा करोगे। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, प्लस। आपको लिखा दूं चिन्ह, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करोगे, माइनस। अब देखो, अगर 5 माइनस का होता और 7 भी माइनस का होता, ब्रैकेट में इसलिए लगाया, मैं बोला कि कोई भी चिन्ह कंटिन्यू नहीं होगा। इस प्रकार गुणा -7 इस प्रकार बदला लगता है। अब देखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 7 पंजो 35। दूसरा -5 × 7 प्लस का, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है। तो माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस, और 7 पंजो 35। दूसरा
इसके ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, इस साइड में और कोई चिन्ह नहीं थे, प्लस की संख्या, इसको मैं चिन्ह नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिख लो, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 7 में जो 35। इस प्रकार हम क्या करते हैं, चिन्हों को गुणा करते हैं। प्लस प्लस को गुणा करने पर प्लस, माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस, माइनस प्लस को गुणा करने पर माइनस, प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस। और संख्याओं में क्या करते हैं, पहले हम चिन्ह गुणा करते हैं, और चिन्ह कौन सी साइड में होता है, जैसे 7 का चिन्ह कौन सा है, इसके बाईं साइड में, 5 का चिन्ह कौन सा है, इसके बाईं साइड में, तो यहाँ पे 5 का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह माइनस। इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 7 माइनस 5 प्लस 4, आपको पूछे 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसका है, प्लस। जो लास्ट की संख्या होती है उसका चिन्ह नहीं लिखा जाता है, जैसे ये 4 यहाँ पे प्लस के है तो इसका चिन्ह लिखेंगे हम। हाँ, गुणा में होती है, जैसे 5 गुणा 4, तो ये प्लस की संख्या है तो इसका चिन्ह हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आपको चिन्हों के बारे में समझ में आ गया। मैं एक और बताना चाहता था चर और अचर संख्या के बारे में। चर और अचर संख्या, सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना उनको इन्हीं में दिक्कत आती है। जैसे चर कौन से होते हैं, हमने माना A, B, C, X, Y, Z, चाहे M, N, O, P, इस प्रकार हम मानते हैं ना, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर कौन से होते हैं, जैसे हमारे जो नंबर होते हैं ना वो अचर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, 1/2, 1/3, ये सारे क्या हैं, नंबर अचर हैं। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, और चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। अचर का मतलब होता है कि एक फिक्स नंबर होना, मतलब अचर होता है कि उसको जैसे कोई एक निश्चित व्यक्ति होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है कि भाई इसी व्यक्ति से मुझे कोई काम करवाना है, उसी प्रकार एक निश्चित संख्या है, एक तो एक ही रहेगी, दो दो ही रहेगी, दो की जगह आप 3 नहीं मान सकते। कोई जगह आपको बोल दिया कि 5 + 17 को जोड़ो, तो आपने 5 और 17 को जोड़ने में दिक्कत आ रही है, आप कहोगे नहीं मैं तो 5 और 17 को नहीं, मैं तो 5 और 20 को जोड़ लूँ, 5 15 को जोड़ लूँ, है तो ऐसे सही होगा। 17 की जगह पे 17 ही रहेगा, 15 की जगह 15 ही रहेगा, ठीक है ना। और चर का मतलब होता है कि एक का मान 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 0 भी, -1, -2 और माइनस अनंत तक कोई भी नंबर, या भिन्न में 1/2, 1/3, इस प्रकार कोई भी नंबर इस A के स्थान पर ले सकते हैं, B के स्थान पर ले सकते हैं, C के स्थान पर ले सकते हैं, X के स्थान पर। A का मतलब है कोई, जैसे कोई फंक्शन हमारे और हम इनवाइट किया किसी व्यक्ति को, जैसे हर फैमिली में से हमारे कोई फंक्शन है और हर फैमिली में से अपना एक एक कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, एक एक कैंडिडेट का हम उनको न्योता दे देते हैं। अब उस परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 4। एक का नाम श्याम, एक का राम, एक का मोहन, एक का सोवन, इस प्रकार 4 व्यक्ति हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक को इनवाइट दिया है, तो आपके ओड़ी से कोई भी आए, चाहे श्याम आए, चाहे राम आए, चाहे मोहन आए, चाहे सोवन आए, तो आप क्या बोल रहे हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति आएगा, उनमें से कोई एक व्यक्ति आएगा, तो वहां पे आप क्या मानोगे, एक एक्स मानोगे, वहां पे कोई एक एक्स व्यक्ति आएगा 4 में से। जब आपको किसी चीज के बारे में निश्चित पता नहीं हो, जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित पता नहीं हो, या आप किसी संख्या के बारे में आपको निश्चित पता नहीं हो, तब हम मानते हैं चर संख्या। क्या मानते हैं, चर संख्या, कि वह व्यक्ति x है, वह व्यक्ति y है, वह व्यक्ति z है, या वह संख्या x है।
इस प्रकार हम मानते हैं। मतलब जब कोई संख्या के बारे में हमें निश्चित पता नहीं हो तब हम मानते हैं चर, और जब हमें संख्या के बारे में ही पता हो तब हम मानते हैं उनके कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे चर होता है, वहाँ पे जो पर्सन होता है उसके कंडीशन के अनुसार होता है। जैसे वहाँ पे कंडीशन में कह दिया कि कोई धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, सभी धनात्मक संख्या। वहाँ पे बोल दे कि कोई ऋणात्मक संख्या, तो अब यहाँ पे x के स्थान पर कोई ऋणात्मक संख्या यूज करेंगे। ठीक, तो हम ये क्यों यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में निश्चित पता नहीं है तब हम इनको x, y, z को यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि चर और अचर क्या होता है। एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 1 - 2 - 3 प्लस 2 - 3 - 4 प्लस 3 - 4 - 5, इस प्रकार एक श्रेणी है और इसमें कितने पद हैं, 99 पद हैं। कितने पद हैं, 99 पद हैं। और इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 99 पदों तक का योग ज्ञात करना है। निन्यानवे पदों तक योग। तो यहां पे देखो कि 1 प्लस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, तो इनके अंदर देखो सारा अंतर कितना है, -2 में से 1 गया तो -3, -3 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो आप देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, तो इसका मतलब ये सारे अंतर तो नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी तो नहीं है। फिर क्या करें, अब देखो कि यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे प्लस की संख्या, यहाँ प्लस की संख्या, ये माइनस, तो एक ग्रुप में क्या हो गया, पहली संख्या प्लस की और 2 माइनस की। यहाँ पे प्लस की संख्या, यहाँ 2 माइनस की, तो एक ग्रुप ये बन गए, एक ग्रुप ये बन गया। अब इनके अंदर इनका योग करो और उनका एक अगर सार्वअंतर बनता है तो हम उनसे हल करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इनकी जो प्लस प्लस वाली संख्या है उसकी एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, फिर जो माइनस माइनस वाली संख्या है उनकी अलग से समांतर श्रेणी बनाएंगे। पहले जोड़ के देख लो, इनमें आप क्या कितना आ रहा है, -5 और प्लस का 1, तो कितना है, -4। यहाँ पे -7 और 2 कम करोगे तो कितना है, -5। यहाँ पे 9 में से 3 गया तो क्या है, -6। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ गया, -4, यहाँ पे कितना आ गया, -5, -5 में से -4 बाकी करेंगे तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे भी करोगे तो बाकी करोगे तो क्या आएगा, -1। तो अब क्या आ रहा है, दोनों जगह समान संख्या आ रही, इसका मतलब ये अब क्या बन गया हमारे पास, समांतर श्रेणी। और यहाँ पे कितने युग्म, 3 संख्या का एक युग्म बना दिया हमने, और कुल कितनी संख्या है यहाँ पे, 99। तो 99 के अंदर हम क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कुल कितने पद आ जाएंगे, 33 पद हो जाएंगे। अब कितने पद हो गए, 33। अब हमें 33 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या था, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। यहां पे देखो n का मान कितना आ रहा है, 33/2। a का मान कितना है, -4 गुणा 2। n 33 था, 33 में से 1 जाएगा तो 32। सार्वंतर कितना आया, -1 आ रहा था, तो यहां पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जा रहा, 2 से कट रहा है क्या, 2 के अंदर की संख्या काट दूं, तो 2 से अगर प्लस का चिन्ह है तो वहां पे सभी संख्याओं में 2 से कटेगा, तो यहाँ 2 कट गया, 2 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे आ गया 33 -4,
यहां पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 16, तो क्या गया 333, माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस का संख्या और ये भी माइनस की संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 20। अब देखो गुणा के अंदर संख्या आ गई, ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, तो क्या होगा, चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 से गुणा किया 6, 6 और 0 को उतार दिया, तो कितना आंसर आ गया, माइनस का 660। तो 99 पदों तक का योग कितना आ गया, माइनस का 660 आंसर आ गया। इससे अगला प्रश्न हमारा, यही प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 100 पदों तक का मान ज्ञात करवा रहा है, माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5, और इस प्रकार से 100 पदों तक, कितने पदों तक है, 100 पदों तक है। तो हमने 3 पदों का युग्म बनाया था, तो यहाँ पे कितना आया था, माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 माइनस का 6, और इस प्रकार चल रहा था। तो यहाँ पे 3 का युग्म बन गया, तो 3 का कहाँ तक भाग जाता है, 99 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, और उसके बाद में एक संख्या बचेगी, एक संख्या बचेगी, उस संख्या, वो कौन सी संख्या होगी, 3 का युग्म बन रहा है, तो एक संख्या बचेगी जो कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, वो संख्या कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, लेकिन हमें पता नहीं कि वो प्लस की कौन सी आएगी। तो 33 का भाग कंप्लीट जा रहा है, तो उससे यहाँ पे क्रम देखो, एक पहला पद के अंदर कितना आ रहा है, 1, फिर उससे अगला जो ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप के अंदर कितना आ रहा है, ए, तो दूसरा पद बना A2, तो इस प्रकार 33 पद बने हमारे पास, तो वहां पे मान क्या आएगा, 33 माइनस 34 माइनस 35, तो इससे अगला पद जो आएगा वो 34 प्लस का होगा, क्या होगा, 34 प्लस का होगा। तो हमने इनका योग ज्ञात किया अभी, तो वहां पे मान कितना आया था हमारे पास, 660। अब इसके अंदर प्लस का 34 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा, प्लस का 34, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 226 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। हल मैंने पहले कर ही दिया, बस इसके अंदर हमें जो लास्ट का 100वां पद था उसका मान ज्ञात करना था। तो हमें क्या किया, हमने 3 का ग्रुप बनाया, तो फर्स्ट पहला ग्रुप के अंदर उसका मान 1 है धनात्मक संख्या का, द्वितीय ग्रुप के अंदर क्या है, 2 है। इस प्रकार कुल ग्रुप कितने बन रहे थे, हमारे पास 33 ग्रुप बन रहे थे, और एक सिंगल संख्या बच रही थी। तो सिंगल संख्या कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, और वो कौन से ग्रुप में जा रही थी, 34वें ग्रुप में जा रही थी, तो उसका मान क्या होगा, प्लस का 34 होगा। इसमें दे दिया मैं, प्रश्न दे रखा है T1 प्लस T10 T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24, इनका योग है 225। और इसमें कह रहा है कि इस प्रकार एक श्रेणी बनी हुई है, T1 प्लस T2 प्लस T3 और T24, इनका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो T का मतलब है कि पदों की संख्या, वो पदों का मान हो गया। तो यहाँ पे Tn और An दोनों समान है, ये क्या है, एक पद की पद है, और ये भी एक क्या है, पद है। ठीक, तो यहाँ पे मान रखोगे, T1 का मान क्या आएगा, A, इसके अंदर क्या होगा, प्रथम पद होगा, द्वितीय में इसमें क्या आएगा,
ए प्लस 4d प्लस इसके अंदर क्या आएगा ए प्लस 9d प्लस इसके अंदर क्या आएगा ए प्लस 14d प्लस इसके अंदर क्या आएगा ए प्लस 19d प्लस इसके अंदर आएगा ए प्लस 23d बराबर 225। अब संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो 6a आ गया प्लस d देखो 4 9 13, यहाँ पे d है 13 और 4 27, 27 और 10 37, 37 और 9 46, 46 और 20 66 और 3 69, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 69 d बराबर 225। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भाग जाएगा किसका 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पे कितनी बार गया 2 बार 3 बार d, और यहाँ पे मान कितना आ गया हमारा 3 का भाग इस साइड में देंगे 7 बार, 1 बच गया 5 ताल लिया 75, तो ये एक हमारे पास से क्या मान आ गया 2a प्लस 23d। अब हम इसको पहले हल करते हैं, तो वहाँ पे क्या है 24 पदों तक का योग याद करवा दो, SN वाला सूत्र ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा SN 24 बराबर क्या आएगा 24 बटा 2a प्लस 23d ये आएगा। अब हमें क्या हमारे पास 2a 23d का मान दे रखा है कितना 75, रख दो 2 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया 12 गुणा 75, तो यहाँ पे मान क्या आएगा 12 पंजे 60 6 और 12 संते 84 6 90, तो इसका आंसर आ गया हमारा 900। इससे अगला प्रश्न हमारा, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। ये क्या कह रहा है कि प्रथम 19 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, S 19 S 11 के बराबर है। ज्ञात हमें करना है S 30 का मान, ठीक। अब यहां पे लिखो इसका मान आएगा 19 बटा 2, यहां पे 2a प्लस 18d, यहां पे 11 2a प्लस 10d। अब देखो कि यहाँ इस 2 का भाग इस संख्या के अंदर जा रहा है और इस 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, तो भाग दे दो, यहाँ पे आ गया 19a प्लस 9d, यहाँ पे क्या आ गया 11a प्लस 5d, यहाँ पे आ गया 19a प्लस 171d, और यहाँ पे क्या आ गया 11a प्लस 55d, कितना आ गया 55d। अब इनको एक पक्ष में ले लेते हैं, तो 11 इस साइड में आएगा तो 19a माइनस 11a, और ये इस साइड में आएगा तो 171d माइनस 55d बराबर 0। अभी यहाँ पे हल करो, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना बच गया, तो 8a और इसको निकालो कितना बचेगा 6 और 11 16, तो 16d बराबर 0, कितना आ रहा है 0।
सॉरी 116 आ रहा है यहाँ पे, 100 कितना है यहाँ पे 55, मैं समझे 155 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 116। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 का भाग जा रहा है दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे कितनी बार गया 2 बार, 3 बच गया 9 बार, 9d बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा, s 30 बराबर 15 30/2 और 2a प्लस 29d, और हमारे पास 2a प्लस 29d का मान कितना आया था 0, तो 0 रख दो, और किसी भी संख्या से 0 को गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आंसर आ गया। s 30 का मान कितना आ गया 0। एक प्रश्न और है, शानदार प्रश्न है। यदि समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, mवां पद मतलब am बराबर 1/n और nवां पद 1/n सॉरी m है, तो उस श्रेणी का am/nवां पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, am/nवां पद ज्ञात करना है। योग ज्ञात करवा रहा है, इसमें दे दिया था कि श्रेणी का am/nवां पद ज्ञात नहीं करवा रहा, हमारे पास ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे Smn ज्ञात करवा रहा है, इनका योग ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या दे दिया हमें, am पद कितना है 1/n और an पद कितना है 1/m, तो इसे लिखो a प्लस m-1d बराबर 1/n, तो समीकरण नंबर 1। दूसरा a प्लस n-1d बराबर 1/m, ये सेकंड समीकरण। अब हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, a और d का मान ज्ञात करेंगे, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस ये माइनस, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या आया m-1d माइनस n-1d, और यहाँ पे क्या आ गए 1/n माइनस 1/m, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास md माइनस d माइनस n d प्लस d, और यहाँ पे क्या था एलसीएम ले लो n m, तो यहाँ पे आ गया m माइनस n, एलसीएम लेना था, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, n का भाग दिया तो क्या बचा m, m को 1 से गुणा किया तो m आ गया, m का मैंने भाग दिया तो कितना बचा n, और यहाँ पे इस प्रकार लिख लो n का भाग दिया तो क्या बचा m, और m का भाग दूंगा तो क्या बचेगा n, n को मैं 1 से गुणा किया तो क्या आया n। यहाँ पे ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, और यहाँ पे ये प्लस की और ये माइनस की, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है d, तो यहाँ पे आ गया m माइनस n, और यहाँ पे क्या है m माइनस n बटा n m, ये संख्या d के गुणा में है, तो इस साइड में जाएगी तो किस में जाएगी बटा में, और ऊपर क्या है m माइनस n और इधर भी क्या है m माइनस n, तो यह संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी, तो d का आंसर क्या आ गया 1/n m। ठीक, अब a का मान निकालता हूं, ये मान मैं इसमें d के स्थान पे रख देता हूं, तो a प्लस m-1 1/mn बराबर 1/n। अब इस पक्ष को गुणा करके उस साइड में देता हूं, a प्लस गुणा किया तो m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n, तो यहाँ पे m से m कट गया,
तो क्या बचा a प्लस 1 बटा n माइनस 1 बटा एम एन बराबर 1 बटा n। ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, इस संख्या को मैं इस साइड में जाऊंगा तो यह क्या हो जाएगी, दोनों कट जाएंगी। ये संख्या बची, इस संख्या को मैं बराबर की साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो एक का मान भी क्या आ गया हमारे पास, एम एन आ गया। कितना आ गया, एम एन आ गया। अब इसका मान निकालना में एस एम एन पदों का योग, तो यहां पे सूत्र क्या आता है, एम एन बटा 2 ए का मान कितना दिया था हमें, एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया था, एम एन। यहां पे कॉमन संख्या क्या आ रही है, 1 बटा एम एन, और यहां पे भी कितनी आ रही है, 1 बटा एम एन। तो कॉमन ले लो, इन पदों को तो इस प्रकार रख दो, और कॉमन हमने ले लिया एम एन। तो यहां पे बच गया 2 प्लस एम एन माइनस 1। एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 बटा 2। यहां पे ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो कितना बच जाएगा, प्लस का एम एन 1। तो यहां पे आंसर आ गया 1 बटा 2 ब्रेकेट एम एन प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे क्या हो गए, समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई। कल हम गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करेंगे।